अगर आपका भी सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप हो चुका है एंड अब आप जानना चाहते हैं कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, रिकन्सिलिएशन होने के कितने चांसेस हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है और ये वीडियो आपके सामने आई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स नज़र आएंगी विद नंबर्स। अब आपको इमेज अट्रैक्ट करे या नंबर अट्रैक्ट करे, जो आपको अट्रैक्ट करे उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इमेज को, अपनी पाइल को चूज़ करना है। एंड बिफोर चूजिंग योर पाइल आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना है। उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करिए एंड उसके बाद ही अपनी पाइल को चूज़ करिएगा। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल सेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। नाउ स्क्रीन पर आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं। वीडियो को पॉज करिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अपनी पाइल चूज़ करिए। एक से ज़्यादा पाइल अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों ही रीडिंग को या तीनों ही रीडिंग को देख सकते हैं। वो आपसे रेजोनेट होगी या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ चूज़ योर पाइल। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो जिन्होंने पाइल 1 12 12 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के आगे सृष्टि। ओके, सो जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, आपके पर्सन की जो फीलिंग है आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज दिख रहे हैं। कंफ्यूज क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ये पर्सन के पास मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं एंड अभी ये कंफ्यूज हैं। बट इनके नेक्स्ट मूव में ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ टॉक्सिसिटी आप लोगों की रिलेशनशिप में चल रही है, इस चीज़ का एंड होगा, ये चीज़ ख़त्म होगी एंड ये अपने साइड से ही ख़त्म करेंगे। कब ख़त्म करेंगे? जब ये इस कन्फ्यूज़न के जोन से बाहर निकल आएंगे, जब इनको रियलिटी सामने दिख जाएगी। क्योंकि ये इज़ जस्ट लाइक कि जागते हुए सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, और ड्रीम भी ऐसे नहीं कि जो रियलिटी ग्राउंड पर फिट हों। बहुत बड़े बड़े ड्रीम, हवाई ड्रीम देखना काइंड ऑफ एनर्जीज अभी इनकी चल रही हैं। लेकिन जैसे ही ये कन्फ्यूज़न इनकी क्लियर होगी, ये जो ड्रीम्स ये देख रहे हैं ये जब ब्रेक होंगे, ये पर्सन नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, नया एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ ब्रेक ज़रूर होगी क्योंकि यहाँ पर एंडिंग एंड स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रही है। अगर हम रिकन्सिलेशन का देखें आपके साथ तो उसके बारे में ये सोचेंगे। ये क्यों सोचेंगे? क्योंकि ये चीज़ ब्रेक होगी, इनको रियलिटी समझ आएगी एंड नई शुरुआत करने के लिए फिर ये आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। आपको लेकर इनके अंदर अगेन वो थॉट्स आएंगी कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या कर सकते हैं हम आगे, क्या ये रिश्ता स्टेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही ये प्लानिंग करना कि किस तरीके से आपसे वापस से कम्युनिकेट किया जा सकता है, किस तरीके से आपको ये बताएं कि क्या ये चाहते हैं। क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर पैशन, अट्रैक्शन वापस से इग्नाइट होगा और ये तब होगा जब ये ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे जो अभी ये कन्फ्यूज़न के जाल में फंसे हुए हैं, जहाँ पर ऑप्शंस हैं इनके सामने। ऐसा नहीं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट जब इनको ये रियलिटी समझ आएगी कि ये जो भी ऑप्शंस इनके सामने हैं वो इनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप हैं, जिसकी तरफ बढ़ने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जब ये चीज़ ब्रेक होगी तभी नई शुरुआत एंड उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू करेंगे किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें। क्योंकि कांटेक्ट की एनर्जी है, ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे एंड हाई चांसेस है कि फिर ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से, बहुत डीपली क्वालिटी कॉन्वर्जेशन ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से बात करेंगे जिससे ये पता लगा सके कि आपकी थॉट क्या रह गई है, आपकी क्या एनर्जी है इनके टूवर्ड्स, क्या आपकी चाहत है, आपकी विश है इस कनेक्शन को लेकर। ये जानने की कोशिश
करेंगे ये थोड़ा, और इसके लिए हो सकता है ये घुमा फिरा कर बातें करें, कुछ इस तरीके से बातें करें जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दिखे, क्लियरली आपको ना समझ आए ये जानना क्या चाहते हैं। बट इनका इंटेंशन यही होगा कि ये आपकी क्या थॉट है, आपकी क्या फीलिंग है, उसको जानने के लिए इस तरीके से ये बात कर सकते हैं। और रिकन्सिलेशन होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। इट जस्ट लाइक कि 80% चांसेस हैं कि ये रिकन्सिलेशन के टुवर्ड्स बढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक्शन दिख रहा है एक हैप्पी लाइफ का, हैप्पी फैमिली का। और वो तब जब ये साइकिल एंड होगी। एंड लेट्स सी, आई वांना टेक वन मोर कार्ड। रिकन्सिलेशन फाइनल आउटकम आप लोगों की जो कनेक्शन का दिख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन आती हुई दिख रही है, एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है कनेक्शन में। वेदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पर 80% है कि रिकन्सिलेशन करने के बारे में ये सोचेंगे एंड ये अपनी तरफ से एक्शन भी लेंगे, बात करने की कोशिश भी करेंगे आपसे। सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें कमेंट में डिवाइन लव लिखकर। एंड लेट्स सी में जिन्होंने 13 चूज़ किया है, मेरे व्यूवर्स ने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अभी ये कनेक्शन को, क्योंकि एनर्जी इनकी कहीं और ही फोकस्ड है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके कनेक्शन में। आपका ये जो रिश्ता है ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करता हुआ दिख रहा है। इस रिश्ते का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाला है। क्योंकि आपका जो ये कनेक्शन है यहाँ पर, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर लेसन्स बहुत हैं। इस रिश्ते में आपको लेसन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। पॉजिटिव तरीके से भी आपको लेसन मिल रहा है, नेगेटिव तरीके से भी आपको लेसन मिल रहा है। आपके पर्सन की जो अगर करंट फीलिंग देखें तो अभी ये इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि अभी इनका फोकस मुझे किसी नई चीज़ पर दिख रहा है। किसी नई जर्नी की शुरुआत हुई है, किसी नई चीज़ को इन्होंने शुरू किया है। ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। लीप ऑफ फेथ के साथ ये उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि अभी आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका अगर हम नेक्स्ट मूव देखें तो वहाँ पर हीलिंग है, चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जीज दिख रही हैं। धीरे धीरे करके ये अपनी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे और आपके टुवर्ड्स ये मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये सोल लेवल पर कनेक्टेड फील करते हैं। इनको पता है आपसे अनकंडीशनल लव इनको मिला है, वो चीज़ ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें भी उस तरीके के पर्सन के रूप में बदलने में लगे हुए हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये हीलिंग होप का कार्ड आया हुआ है। उनकी हीलिंग चल रही है करेंटली एंड अभी वो खुद पर भी फोकस ज़्यादा दिख रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना, जो पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट के वुंड्स हैं, उनको क्लियर करना, अपनी सोल को प्योरीफाई करना। ऐसा भी हाई चांस है कि ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड हो रहे हों, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, कुछ धार्मिक चीज़ें ज़्यादा करना, उसमें इन्वॉल्व होना, मेडिटेशन करना या फिर ऐसी कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस करना, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि ये चीज़ भी ये कर रहे हों। रिकन्सिलेशन के देखें तो रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हैं। क्यों हाई हैं? क्योंकि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर जो अभी ये केयरलेस हो रहे हैं आफ्टर दिस हीलिंग, जो कि हीलिंग पीरियड चल रहा है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि हीलिंग इतनी ईजिली नहीं होती है, ये टाइम लेती है। बहुत सारे वुंड्स होते हैं, बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है, बट उसके बाद वापस से वो पैशन अट्रैक्शन इनके अंदर इग्नाइट होगा आपको लेकर एंड आपके टुवर्ड्स ये मूव करते हुए दिखेंगे।
लेकिन अब जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो ये पहले वाले पर्सन नहीं रहेंगे। ये एक नए पर्सन की तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, जो इंसान इमोशनली स्टेबल हो चुका है, जो इंसान को आप किसी भी तरीके से वीक नहीं कर सकते। वो पर्सन इतना स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि अब इनकी हीलिंग चल रही है, और ये रीज़न है कि इनकी हीलिंग चल रही है। आफ्टर हीलिंग इंसान और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। ये भी वैसे ही बनते जा रहे हैं, एंड ऐसे बनकर ये आपके टुवर्ड्स आने के चांसेस इनके हाई हैं, आपके तरफ मूव करेंगे सारी चीज़ों को, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करके। जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, उससे, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे बैलेंस करके आपके टुवर्ड्स ये बढ़ेंगे। विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है, तो चांसेस हाई हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, और ये रिकन्सिलेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाने वाला है, आपके रिश्ते में लाने वाला है, और सिर्फ आपकी ही लाइफ में नहीं, आपके पर्सन के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी थोड़ी पेनफुल हो सकती है, जहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं जो आपको लगे कि ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, या मैं ऐसा नहीं चाहती थी या नहीं चाहता था, ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब वो पीरियड बीत जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा, आप अपने आप को एक नए पर्सन के रूप में देखेंगे, और तब आप बोलेंगे कि जो हुआ था, अच्छे के लिए हुआ था। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन के चांसेस हाई हैं, बट इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी आपकी चल रही है, आउटकम ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा। सो दिस इज़ रियली ग्रेट। और ट्रांसफॉर्मेशन उसी की लाइफ में आता है जिसकी लाइफ को डिवाइन कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देकर भेजा होता है। डिवाइन ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके लाइफ का एक उद्देश्य होता है, उसी की लाइफ में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। सो इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन लिखकर। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है 1111, उनका उनके पर्सन के साथ रियूनियन, रिकन्सिलेशन होने के क्या चांसेस हैं। 1111। ओके, सो जिन्होंने 1111 चूज़ किया है पाइल 3, आपके पर्सन थोड़ा ऑब्सेस हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इट जस्ट लाइक कि खोने का डर, रिजेक्शन का डर, और इस डर की वजह से किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख लेते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके इमोशंस बाहर आएँ और चीज़ें रिवील हो जाएँ, सारी चीज़ें सामने आ जाएँ। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ये सप्रेस करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा कर रख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं कनेक्शन में, कनेक्शन को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं। थॉट ऐसी इनके माइंड में चलती रहती है, पर इसके साथ ये अपनी रेपुटेशन और अपने पावर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि सारी चीज़ें सबको पता चलें, जबकि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर थॉट्स आती हैं, इमोशंस हैं इनके अंदर। इस कनेक्शन में ये स्टेबिलिटी कहीं न कहीं चाहते थे या चाहती थीं। अभी रीज़न है कि इनकी जो रेपुटेशन है वो सामने आ रही है, प्रैक्टिकल बेस पर सोसाइटी, फैमिली इश्यूज सामने आ रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन थोड़ा आपसे कट ऑफ हो चुके हैं या हो चुकी हैं। बट यहाँ पर इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग है इनके दिल में। इनके नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है कि ये पर्सन किसी से तो आपके बारे में बात करेंगे आने वाले कुछ टाइम में, बात करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। और ऐसा ये इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इट्स नॉट लाइक कि अट्रैक्शन एंड पैशन ही है या फिर सिर्फ इंटरेस्ट है। इट्स जस्ट लाइक कि एक स्ट्रांग स्टेबल इमोशंस डेवलप हो चुके हैं इनके दिल के अंदर आपको लेकर।
दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन किसी से बात भी करेंगे कि आगे ये क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन में, आगे चलकर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जा सकता है, क्या इसमें स्टेबिलिटी गेन की जा सकती है। अगर कोई इशू, कोई ब्लॉकेज आ रहा है ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, तो ये पर्सन ये भी बात करेंगे कि कैसे उस ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है, क्या उस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। अगर हटा सकते हैं तो क्या तरीका हो सकता है कि उस ब्लॉकेज को दूर करके आगे रिश्ते को स्टेबल किया जाए। इनका इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा पेनफुल एनर्जी भी है अभी के लिए। ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है कि समवेयर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हुई है जिसके चलते इनको ऐसा फील हुआ है कि आपने या तो कुछ इनसे छिपाया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन्हें बतानी चाहिए थी बट वो आपने इनको नहीं बताया, वो इन्हें कहीं और से पता चली हों, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके चलते इन्हें ऐसा लगा है कि आपने इनको धोखा दिया है या चीट किया है। रिकंसिलेशन होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ये तब होगा जब ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल आएंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इनके माइंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये कोई एक्शन लेंगे। आपके रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि इट्स जस्ट लाइक कि आगे चलते चलते रिश्ता स्टक हो सकता है। रिकंसिलेशन होते होते चीज़ें स्टक हो सकती हैं। इट्स जस्ट लाइक कि बात चल रही थी रिकंसिलेशन की, रीयूनियन की, आप भी खुश थे, वो भी खुश थे, बट सडन कोई ऐसी ब्लॉकेज आ गई जिसकी वजह से रिश्ता आपका स्टक हो गया। अब वो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। सडन बात करते करते, अच्छी कॉन्वर्जेसन करते करते सडन अप्स एंड डाउन्स एंड फिर स्टक हो जाना काइंड ऑफ एनर्जीज इस कनेक्शन के आउटकम की दिख रही हैं। पैशन, अट्रैक्शन रहेगा, बना रहेगा, बट इस स्टकनेस को, इस स्टैगनेंट एनर्जी को आप रिलीज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसे ओवरकम करना, आप चाहते हैं ये पर्सन प्रॉपरली आपके टुवर्ड्स रिकंसिलेशन, रियूनियन की तरफ ये कदम बढ़ाएं और ये स्टकनेस, ब्लॉकेज ना क्रिएट हो, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें डिवाइन लव टुगेदर। सो दिस इज ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, आपने कौन सा पाइल चूज किया था, रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ऑल्सो क्लेम करना ना भूलें पॉजिटिव एनर्जीज को, एंड इसके साथ एवरी डे 10 मिनट्स मेडिटेट ज़रूर करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस जो आपको सर्व नहीं करते हैं। एंड इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।